किंगडम मोनेरा नीट के लिए एक जरूरी टॉपिक। आइए इसे 1 मिनट में समझते हैं। मोनेरा में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी इनका न्यूक्लियस नहीं होता। मोनेरा को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, यूबैक्टीरिया और आर्केबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ई कोली, और साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आर्केबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, जैसे हेलोफाइल्स, सॉल्ट, थर्मोएसिडोफाइल्स, हीट प्लल एसिड, और मेथेनोजेंस, एनारोबिक कंडीशंस। मोनेरन्स की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इनमें प्लास्मिड्स और फ्लैजेला हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, कॉमनली बाय बाइनरी फिजन। कुछ बैक्टीरिया जैसे रिजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो याद रखो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक 2 ग्रुप्स, यूबैक्टीरिया एंड आर्केबैक्टीरिया, बाइनरी फिशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। मोनेरा जैसा कि इंट्रो वाले वीडियो से ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग आज मोनेरा के बारे में जानेंगे, जिसके के अंतर्गत बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, उनकी कैटेगरीज आती है और उनकी हैबिट्स के बारे में भी पता चलेगा। साथ ही साथ हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में भी पता चलेगा। तो ये हमारे 11th क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11th है कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 12th में है, जिससे है कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, जिनकी नीट में आने की संभावना है, उनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि बैक्टीरिया इज ग्रुप्ड अंडर द किंगडम मोनेरा बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस हैं रिप्रोडक्टिव मेथड्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, एंड डी इज एबिलिटी टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में क्यों रखा गया? तो हम लोग जानते हैं कि मोनेरा के जो एक डिफाइंड फीचर है, जो कि इसमें कि सेल नहीं पाया जाता है, सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कि बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें मोनेरा किंगडम में रखा गया है। तो इस एक्सप्लेनेशन से जो चॉइस नंबर सी है, जो हम लोग को एक्सप्लेन कर रहा है कि बैक्टीरिया को मोनेरा में रखने का एकमात्र रीज़न है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बैक्टीरिया से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल शेप इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स एग्जैक्ट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया दिया गया, जिनके शेप के बेसिस पर इन्हें हम लोगों को मैच करना है, जिसमें कि फर्स्ट है कॉकी, जो कि रोड शेप बैक्टीरिया बताया जा रहा है। बी नंबर में बैसिली स्फेरिकल शेप, विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया, एंड लास्ट वन इज द स्पाइरुला फ्लैजिलेटेड शेप। तो जैसे ही हम एनसीईआरटी 11th के पेज नंबर 12 के सबसे नीचे वाले फिगर में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया का शेप के आधार पर कैटेगराइज किया हुआ मिल जाएगा, जिसमें कि कोकी जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, बैसिली जो है वो रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरुला जो है वो स्पाइरल शेप्ड विथ फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि उनके मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, और लास्ट विब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड होता है। तो इसमें मोस्ट जो करेक्टली मैच्ड है वो है विब्रियो, जो कि चॉइस नंबर सी में दिया गया है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बैक्टीरिया इन किंगडम मोनेरन्स। ए नंबर, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट, ये सही है। सेकेंड, बी, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट फॉल्स लग रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाने के कारण इन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। और थर्ड नंबर है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये सही है। दे कैन बी पैरासिटिक, ये पैरासिटिक सेप्रोफिटिक दोनों टाइप के नेचर के होते हैं। तो इसमें नॉट ट्रू पूछा गया, नॉट ट्रू हो गया, दे आर यूकैरियोटिक, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है बैक्टीरिया विथ ए फ्लैजिलम और फॉर मूवमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि एक स्पाइरुला बैक्टीरिया होता है, जिसमें कि फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि उनके मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इसके चॉइसेस हैं स्पाइरुला, कोकी, बैसिलस और विब्रियो। तो फ्लैजिलम फॉर द मूवमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, तो हम लोग जानते हैं इसका हो जाएगा ए नंबर स्पाइरुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। ये एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कि एसेशन दिया गया है बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये स्टेटमेंट सही है। और इसका रीज़न दिया गया है कि बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर दैट लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स।
तो रीज़न भी सही लग रहा है और एक तरह से असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि इसमें यूजुअली एक स्पेशलाइज्ड सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है और इसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी यूनिक है, जिसके कारण कि इसमें चूँकि प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन का होने पे भी सर्वाइव कर सकता है। तो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों स्टेटमेंट सही भी है, तो इसके बेसिस पर आंसर नंबर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और इसमें असर्शन दिया गया है बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 शेप्स। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 तरह के शेप के बेसिस पर कोक्की, बैसिला, स्पाइरिला और विब्रियो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और इसका रीज़न दिया गया है बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द किंगडम मोनेरा। चूँकि हम लोग ऑलरेडी अभी पीछे प्रीवियस क्लास में भी जान चुके हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ना कि मल्टी सेलुलर। तो इस बेसिस पे रीज़न गलत हो गया और ऐसा चॉइस है चॉइस नंबर सी में, जिसमें कि असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। अभी जस्ट प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के बेसिस पर 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें कि स्फेरिकल शेप जो होता है वो कोकी का होता है, रॉड शेप जो होता है वो बैसिली का होता है, स्पाइरल शेप जो होता है स्पाइरिला का होता है और कोमा शेप जो होता है वो विब्रियो का होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। कोकी जो है वो स्फेरिकल शेप्ड है, फर्स्ट का हो जाएगा स्फेरिकल। बैसिली जो है वो रोड शेप्ड होते हैं, सेकेंड को हम लोग रोड शेप्ड में डाल सकते हैं। स्पाइरिला जो होता है वो स्पाइरल शेप्ड होता है, ये स्पाइरल शेप हो गया और विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप्ड होता है। ये इस तरह से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट किंगडम मोनेरा। ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे आर द लेस एबंडेंट इन माइक्रो, ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स लग रहा है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, सही है। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये भी सही है। तो इन चारों चॉइस के बेसिस पे सेकेंड नंबर चॉइस जो है वो हमें गलत लग रहा है, जिसके कारण कि हमें पूछ भी रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें लग रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 की चॉइस नंबर बी में दिया गया। इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चूँकि इस पेज से लगभग यही 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आए हैं, जिनको कि बार बार हमने रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि इन क्वेश्चंस का नीट में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इस तरह से हम लोग ये 11th क्लास के पेज नंबर 12 को कवर कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 13 में नए कंसेप्ट नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।